Hello everyone, my name is Pritam and सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड आई वॉज एनालाइजिंग द यूपी जुडिशरी सिलेबस। अभी हाल ही में राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था बट उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं जैसा कि मैंने एनालाइज किया है। तो एज आई कैन फिगर आउट बट अब ये है कि अब यूपी जुडिशरी का आ रहा है तो उस पर फोकस करना है। और एज आई कैन सी इसमें प्रीलिम्स में दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा जो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट वन है वो जीके है जो कि 150 मार्क्स का है, और सेकंड वन जो है वो है लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि 300 मार्क्स का है। सब्जेक्ट सिलेबस जो है इसका थोड़ा वास्ट है, और ये मैंने इसका जो है ये प्रिपेयर कर लिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, 2 पेज में कवर हुए हैं। और अब इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। एक लाइब्रेरी जाऊंगा तो वहाँ पेस्ट कर दूंगा, एक मेरे यहीं रूम में पेस्ट कर दूंगा, एक यूपी का एक बिहार का। अब सिलेबस में इसके क्या क्या है, एज आई कैन सी, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, सेकंड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थर्ड है इंडियन पॉलिटी, फोर्थ है करंट नेशनल इश्यूज, उसके अलावा फिफ्थ है इंडिया एंड द वर्ल्ड, सिक्स्थ इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सेवन्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। ये तो है जनरल नॉलेज का सिलेबस। उसके बाद माइनर लॉज जो हैं वो हैं जो कि इसी में जीके के एग्ज़ाम में ही माइनर लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो माइनर लॉ की जो सब्जेक्ट्स है वो है, जैसे टोटल लॉ है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सेकंड है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, थर्ड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, फिफ्थ है सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, सिक्स्थ है प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, सेवन्थ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एट्थ है इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, नाइन्थ है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो ये थे हमारे जो जीके का सिलेबस है और जो माइनर लॉ का सिलेबस है, जो कि बाइंड अप करके हमारे जीके में ही, जो कि 150 मार्क का है, उसी में आएगा। तो वो ये सिलेबस है, ठीक है। और दूसरा जो है लॉ से रिलेटेड, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस, थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड है सेकंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, फोर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिक्स्थ है इंडियन एविडेंस एक्ट, सेवन्थ है इंडियन पिनल कोड, एट्थ है इंडियन प्रोसीजर कोड, नाइन्थ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, टेंथ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो इंडियन एविडेंस और इंडियन पिनल और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, आई थिंक रिप्लेस हो जाएगा। जो न्यू 3 अमेंडेड एक्ट्स आए हैं तो आई थिंक उससे रिप्लेस होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि सिलेबस इसमें कितने चेंजेस आते हैं। और सब इसके जो सब सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, बट इनमें से कुछ माइनर लॉज जो है वो मैंने ऑलरेडी राजस्थान, जब मैं प्रिपरेशन राजस्थान की कर रहा था तो उसमें मैंने कवर अप कर लिया था। इसके अलावा कुछ और भी माइनर लॉज हैं, जैसे हिंदू हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है। इसके अलावा भी कुछ थे जो कि मैंने अभी इसमें नोट नहीं किया है। मेजर फोकस ये है, बट ये है कि जब मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जब वो मैं सोल्व करने के लिए बैठूंगा तो उसमें मुझे पैटर्न समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जीके का जो क्वेश्चन है तो किस फील्ड से मतलब वो टारगेट कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, एक तो वो चीज़ पता चल जाएगी। और सेम अप्लाई होगा हमारे माइनर लॉज में भी, कि माइनर और मेजर लॉज में भी, कि ये टारगेट किस एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना। उसके बाद मैं देखता हूँ एक बिहार जुडिशरी का सिलेबस भी एनालाइज करके देखता हूँ, और आई थिंक उसमें भी जीके है। तो वो 350 नंबर का है। जैसे ये है 150 और 300, ये 450 का है प्रीलिम्स इसका यूपी का, और उसका 350 का है। तो 100 नंबर का उसका है
जीके आई थिंक, और 150 का लॉ सब्जेक्ट्स है, तो उसका भी एनालाइज करके उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। सो थैंक यू तब तक के लिए आप सभी का।